ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये एचसी वर्मा चैप्टर काइनेमैटिक्स का है, सॉल्व एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, मतलब कि हर किसी को बहुत कंफ्यूज करता है ये पहली बार, बट अदरवाइज मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान भी है थोड़ा सा अगर एक बार सोचा जाए तो। ठीक है, तो एनीवेज समझते हैं क्या बोला है यहाँ पे। कार इज मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायग्राम बनाते जाओ हमेशा along a straight road to which heads towards a large vertical wall and makes a sharp turn। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल है, दिस इज द वॉल एंड हियर वी हैव द कार। ठीक है, दिस इज योर कार एंड द कार इज मूविंग विथ स्पीड हाउ मच, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला है पढ़ते हैं। A fly flying at a constant speed of 100 km per hour starts from the wall towards the car at an instant when the car is 20 km away। तो अब क्या बोला कि भाई देखो, ये जो डिस्टेंस है पूरा, दिस इनिशियल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। ओके, इनिशियल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर तुमको रिलेटिव मोशन आता है तो थोड़ा आसान है कैलकुलेशन, अगर रिलेटिव मोशन नहीं आता तो कैलकुलेशन मुश्किल पड़ेगी। तो मैं रिलेटिव मोशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो कि ताकि समझाने में थोड़ा इजी हो जाए, है ना। तो आई विल गो बाय रिलेटिव मोशन, अगर रिलेटिव मोशन आता है तो दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो लाइक जस्ट टेक्स अ फ्यू मोर क्लासेस ऑफ काइनेमैटिक्स एंड यू आर कंफर्टेबल विद रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन पढ़ के देन ये वीडियो देखो। ओके, flies until it reaches the glass pane of the car and returns to the wall at the same speed। It continues to fly between the car and the wall till the car makes 90-degree turn। तो कार कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, ठीक है, और यहां पर एक फ्लाई है, ये फ्लाई है जिसके पास स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ फ्लाई इज 100 किलोमीटर पर आवर। काफी ज्यादा है, 100 किलोमीटर पर आवर, बाइक्स चलती हैं स्पीड पे। ओके, एनीवेज, सो आई वंडर कि मतलब कैन द फ्लाई रेस विद अ बाइक। चलो कोई ना। तो कार आगे बढ़ रही है, फ्लाई भी आगे आ रही है। तो सपोज करो दोनों यहां कहीं मिले, यहां कहीं दोनों मिले, तो जब यहां पहुंचे तो फ्लाई ने टर्न ले लिया, फ्लाई टर्न लेके वॉल पे गई, फिर वापस आ रही है, इतने में कार और आगे आ गई तो फ्लाई यहां मिली इसको। ठीक है, फिर फ्लाई ने वापस टर्न ले लिया और यहां से वॉल से फिर टर्न लिया, इतने में कार और आगे आ गई, तो दोनों यहां पे मिले, तो ऐसे चलते जा रहा है। कार वॉल के पास आते जा रही है, फ्लाई वॉल और कार के बीच में ऑसिलेट कर रही है, मतलब वॉल से कार के पास आई, कार से वॉल के पास भी, और कार लेकिन क्योंकि कंटिन्यू आगे बढ़ रही है तो डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द वॉल वो छोटे होते जा रहा है। तो फ्लाई को हर ट्रिप में डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, विथ एवरी ट्रिप द फ्लाई इज ट्रैवलिंग लेस amount of distance because the car is getting closer to the wall। Okay, so what is the total distance traveled by the fly and how many trips has it made between the car and the wall। ठीक है, देखते हैं। So let's go one by one। फर्स्ट ट्रिप, एक सिंगल ट्रिप क्या होगी, वॉल से कार के पास आए और कार से वापस वॉल पे गए, दिस इज अ सिंगल ट्रिप। ओके, दिस इज अ सिंगल ट्रिप। तो जब ये दोनों इधर आ रहे हैं, दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो पहले इसमें मैं लिख लेता हूं वॉल टू कार, तो v रिलेटिव कितना होगा, v रिलेटिव होगा, द रिलेटिव स्पीड विल बी एडेड अप, सो 140 किलोमीटर पर आवर। इसकी 40 इसकी 100 है तो टोटल हो जाएगा 140। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना होगा, x रिलेटिव बाय v रिलेटिव। सो रिलेटिवली कार यहां पहुंची, फ्लाई यहां पहुंची, तो दोनों आके मिले तो रिलेटिव फाइनल पोजीशन जीरो है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 20 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर बाय 140, दिस इज 1/7 आवर्स। ओके, टाइम इज इन आवर्स, 1/7 आवर्स। ठीक है, तो इतने टाइम में एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई कितना होगा, मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं यहां पे तो s को रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस के लिए, तो s ऑफ फ्लाई विल बी व्हाट। ठीक है, s ऑफ फ्लाई विल बी 1/7 आवर्स इंटू 100 किलोमीटर पर आवर टाइम इंटू स्पीड ऑफ फ्लाई, एक्चुअल स्पीड ऑफ फ्लाई। तो कितना मिलेगा मुझे, 100/7 किलोमीटर। तो यानी कि फ्लाई यहां से 100/7 किलोमीटर आगे आई,
इधर ये कितना हुआ, 100/7 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो इसको एक्चुअली मार्क कर ही लेते हैं। तो ये 100/7 किलोमीटर फ्लाई ट्रैवल करके आई, और कार भी कितना आगे आ गई, हिसाब लगा लो, आसान है। ठीक है, तो फ्लाई पहुंची 100/7 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे, फिर उसको वापस जाना है इधर। तो फर्स्ट ट्रिप में फ्लाई का S1 कितना होगा, 2SF, यानी कि 200/7 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाई ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप। ठीक है, अभी टोटल टाइम कितना लगा होगा, जितना टाइम फ्लाई को आने में लगा उतना ही जाने में लगा, है ना। तो टाइम कितना लगा, 1/7 आने का, 1/7 जाने का, टोटल टाइम कितना हुआ, 2/7। तो 2/7 में कार कितना आगे बढ़ गई, 1/7 आवर्स में कार इतना आगे बढ़ी, इतना और आगे बढ़ेगी। तो कार का C1 बोल देते हैं। ठीक है, कार का डिस्टेंस ट्रेवल C1 कितना होगा, ये होगा 2 इंटू स्पीड ऑफ कार कितनी है, कितना था 40, इंटू टाइम टेकन कितना है 1/7 फॉर वन साइड, है ना। 1/7 प्लस 1/7 टोटल टाइम लगा 2/7, और 2/7 इंटू 40, तो कार कितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80/7 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आफ्टर फर्स्ट ट्रिप क्या होगा, आफ्टर फर्स्ट ट्रिप, इसको इरेज कर देते हैं अभी, कार कितना आगे आ गई, फर्स्ट ट्रिप कार कितना आगे आ गई, 80/7, है ना। अब फ्लाई वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुकी है, वॉल से पलट के फ्लाई वापस जाएगी कार के पास। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अभी 20 - 80/7, इसको लिख लेते हैं किलोमीटर है। तो 20 - 80/7 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60/7। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 60/7 किलोमीटर कार और फ्लाई के बीच में हो गया। ठीक है, अगेन जैसे हमने फर्स्ट ट्रिप कैलकुलेट किया वैसे अब सेकंड ट्रिप कैलकुलेट करना है। तो सेकंड ट्रिप कैसे करेंगे, वी रिलेटिव अगेन, अब कार इधर जा रही है और फ्लाई वापस उल्टा आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 140, वी रिलेटिव इज 140 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना हो जाएगा अभी, रिलेटिव सेपरेशन 60/7, एक्स रिलेटिव बाय वी रिलेटिव, तो 60/7 डिवाइडेड बाय 140, तो ये हो जाएगा 3/49 आवर्स। ठीक है, अगेन तो ये 3/49 आवर्स में फ्लाई यहां से चल के यहां कहीं पहुंचेगी, है ना। तो फ्लाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल की और कार भी यहां पहुंच जाएगी, दोनों कार और फ्लाई मिलेंगे, और फिर यहां से फ्लाई वापस टर्न लेके जाएगी, फ्लाई वापस यहां से टर्न लेके वापस पीछे जाएगी। ठीक है, तो अगेन अब फ्लाई का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, S2 विल बी, टोटल टाइम 2t होगा, तो v ऑफ फ्लाई इंटू 2t ले लें, तो v ऑफ फ्लाई कितना है 100 इंटू 2t कितना हो जाएगा 6/49, तो कितना हो जाएगा 600/49 किलोमीटर। ये सेकंड ट्रिप में फ्लाई ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अब कार का देखते हैं, तो कार का C2 कितना हो जाएगा, तो कार की स्पीड कितनी है 40 इंटू टोटल टाइम कितना लगा 2t, है ना। तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 6/49, तो ये हो जाएगा 240/49 किलोमीटर। ओके, 240/49 किलोमीटर कार ने ट्रेवल किया। तो सेकंड ट्रिप के बाद कार, सॉरी यहां से देखेंगे तो यहां से और कितना आगे बढ़ी कार, कितना आगे बढ़ी 2/49, है ना। फर्स्ट ट्रिप में कार 80/7 आ चुकी थी, सेकंड ट्रिप में कार 240/49 आगे बढ़ चुकी। ठीक है, अब वापस फ्लाई पहुंच गई स्टार्टिंग पॉइंट पे, कार यहां पे है, तो कार और फ्लाई के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो गया और कम हो गया। अब ये कितना डिस्टेंस है देखें, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा 60/7 - 240/49,
तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 180/49, है ना। फिर कहानी रिपीट करनी है हमें। अब फ्लाई वापस वॉल पे है, कार यहाँ पे है, तो दोनों कितने टाइम में मिलेंगे? तो ये तुम्हारी बन गई थर्ड ट्रिप, है ना। अब बन गई तीसरी ट्रिप। अब देखो ये थर्ड ट्रिप आखिरी बार हम देख रहे हैं, इसके बाद हमें फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो थर्ड ट्रिप में टाइम कितना लगा? अगेन एक्स रिलेटिव बाय वी रिलेटिव। तो एक्स रिलेटिव कितना है? 180/49, 180/49, और वी रिलेटिव कितना है? 140। तो ये कितना बना? टी विल बी, तो हो जाएगा 9/49 × 7। ठीक है। तो फ्लाई थर्ड ट्रिप कितने टाइम में कवर करेगी? फ्लाई का अब जो हो जाएगा तुम्हारा S3 हो जाएगा, वो हो जाएगा V × 2T हो जाएगा, है ना। V × 2T। ओके। अब जरा समझो, और कार का भी क्या हो जाएगा? कार का C3 हो जाएगा V ऑफ कार इंटू 2T। मैं इनको कैलकुलेट नहीं कर रहा, फंडा समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर देखो, वापस लिखते हैं। फर्स्ट ट्रिप, है ना, एक पूरी ट्रिप क्या है? कार वॉल से, सॉरी, फ्लाई जो है वॉल से कार पे गई, कार से वापस वॉल पे। द फ्लाई इज गोइंग फ्रॉम वॉल टू द कार एंड कार टू द वॉल। दिस इज वन फुल ट्रिप। ओके। तो फर्स्ट ट्रिप का टोटल टाइम कितना लगा? 2 × 1/7। सो 2/7। सेकंड ट्रिप कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम इज इट? Twice of this, so 2 into 3/49. So I can write down 2 into 3/49 is what? 7 into 7. Third trip. What is the time taken? 9/49 into 7, right? And twice of that. So 2 by 2 into 9 is what? 3 into 3 divided by 7 into 7 into 7. I can write like this. 49 into 7 is 7 into 7 into 7. Okay. Got it? This is the time for wall to car. And again, returning will take same amount of time, so twice of that. So this is your third trip. If you see a pattern, 2/7, 2/7 into 3/7. Again, this time into 3/7. So this is what? Forming a geometric progression. Okay. With common ratio is how much? Common ratio is equal to 3/7 for the time. Okay. 3/7 for the time. So we can say that the time will be what? Tn will be 2 by, for the first trip is 2/7. Or let's just write down time after n trips. Time after n trips will be what? It will be 2/7 plus 2/7 into 3/7 plus 2/7 into 3/7 whole square, so on. Okay. So this will be what? For n trips, see, for the first trip we have 3/7 to the power 0. For second trip, 3/7 to the power 1. Third trip, 3/7 to the power 2. So I can write down that nth term is what? 2/7 into 3/7 to the power n minus 1. This is the nth term. So total time will be what? First of all, total time will be, see, what is the value of n? This will keep on going, because after every trip the time is getting multiplied by 3/7, so time is reducing, but it's not becoming 0. So this will keep on going, keep on going, keep on going. You will get infinite number of terms. So actually, when you look at the second part of the question, how many trips has it made between the car and the wall? So the number of trips will be infinite. Infinite trips will happen. Okay. Because this is a geometric progression. This is a geometric progression with common ratio less than 1. So the total number of terms will be infinite. Okay. So total time is what? Total time is
For infinite geometric progression with common ratio less than 1, total time is what? A by 1 minus common ratio. So A is the first term is 2 by 7. So 2 by 7 divided by 1 minus common ratio is 3 by 7. Okay. So this is equal to 2 by 7 divided by 4 by 7. So that is how much? 1 by 2 r, half of an r. This is the total time taken. Okay. But now I'll tell you one shortcut. I gave you such a long solution, but I'll give you a shortcut now. Shortcut is what? Total time is when the car reaches the wall. So that's very easy. Distance between the car and the wall, x between car and wall divided by velocity of car. So initial distance between car and wall is what? कितना distance है initial? 20 है ना? Initial distance between car and wall is 20. तो ये 20 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कार कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये कितना बना? हाफ ऑफ एन आवर बना. तो ये इतनी जो लंबी कहानी है इतने शॉर्ट में निपटा दी मैंने. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन दोनों मेथड से समझाना था. अगर मैं शॉर्टकट पहले बताता तुम लोग सॉल्व नहीं करते. ठीक है. तो लंबा मेथड था पूरा और ये छोटा मेथड था. तो टोटल टाइम कितना लगा? आधा घंटा लगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई कितना होगा? स्पीड ऑफ फ्लाई विच इज 100 किलोमीटर पर आवर इनटू टोटल टाइम हाफ एन आवर. तो ये कितना बना? 50 किलोमीटर. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, बाय द फ्लाई, सॉरी, है ना. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई इतना आया. अब तुम बोलोगे कि सर ये फ्लाई ने इनफाइनाइट ट्रिप्स ट्रैवल की तो ये फाइनाइट डिस्टेंस कैसे आ सकता है? यू कैन आस्क दैट. करेक्ट. उसका सोल्यूशन बताओ. तो अगेन ये ट्रिप्स वाइज करते हैं. तो देखो, अगर ट्रिप वाइज देखें तो डिस्टेंस ऑफ फ्लाई कितना होगा? टाइम फॉर nth टर्म इनटू स्पीड ऑफ फ्लाई. टाइम फॉर nth टर्म कितना है? कहाँ गया? या 2/7 into 3/7 to the power n minus 1. 2/7 into 3/7 to the power n minus 1 into vf कितना है? 100 है ना. तो टोटल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई कितना होगा? पहले n इक्वल टू 1 करेंगे तो ये कट गया. तो 2/7 into 100 प्लस सेकंड टर्म कितनी? 2/7 into 3/7 into 100 प्लस 2/7 इंटू 3/7 का होल स्क्वायर इंटू 100 एंड सो ऑन. तो अगेन ये इनफाइनाइट टर्म्स बन रही हैं, है ना. तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा? a अपॉन 1 माइनस आर. अब a यहाँ पे कितना है? फर्स्ट टर्म दैट इज 200/7 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो कितना है? अगेन 3/7. सो 1 माइनस 3/7. सो दिस इज इक्वल टू 200/7 डिवाइडेड बाय 4/7. सो दिस इज व्हाट? 50 किलोमीटर. तो ऑल्दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट ट्रिप्स हैं, बट एवरी ट्रिप इज डिक्रीजिंग, ओके, बिकमिंग शॉर्टर विथ अ कॉमन रेशियो 3/7. तो इनफाइनाइट जीपी बना बट टोटल सम इज फाइनाइट, है ना. तो दो तरीके समझ में आ गए. एक तो यहाँ पे, एक तो हमने क्या किया, डायरेक्टली कार का देख लिया कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर. कार की स्पीड कितनी है? 40. सो टाइम टेकन विल बी हाफ एन आवर. सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई विल बी स्पीड ऑफ फ्लाई इनटू टाइम टेकन दैट इज 50 किलोमीटर. बट अगर तुमको ट्रिप वाइज जाना है तो ट्रिप वाइज इज अ जीपी, और जीपी का सम हमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाना है सम निकालने के लिए, एंड वी गेट अगेन 50 किलोमीटर. ओके.